हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं BSB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को। आज हम एक्सेल में आप सभी को टेबल बनाना सिखाएंगे कि टेबल कैसे बनता है। चलिए, एक्सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, पहले हम एक कमांड देंगे। हम शुरुआत करेंगे 1 से, पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे होम मेनू में। होम मेनू के बाद राइट साइड चलेंगे एडिटिंग में। एडिटिंग में एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल का। फिल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज का। सीरीज पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रो लिखा हुआ है। तो पहले आप चाहे रो ले लीजिए, चाहे कॉलम में ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहले हम रो में 1 से 10 तक लेंगे गिनती को। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा स्टेप वैल्यू। शुरुआत कहाँ से करनी है, तो 1 से करनी है। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप वैल्यू है, मतलब कहाँ तक आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 10, क्योंकि 10 तक ही टेबल बना के आज हम सिखाएंगे आप लोगों को। और रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर 10। 10 लिखने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 तक गिनती आ गई है। उसके बाद फिर नीचे अब मैं कॉलम की साइड लेना है। यहाँ पर फिर से वही क्रियाएं करेंगे। फिल पर जाएंगे। फिल पे जाने के बाद सीरीज में जाएंगे। सीरीज में जाने के बाद अभी तक रो में सिलेक्ट था, अब हम कॉलम में सिलेक्ट करेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शुरुआत 1 से ही करनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरफ भी 10 तक आ गया है, हमारे रो में भी और कॉलम में भी। अब हम रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और सिस्टम में आपको गुणा का चिन्ह नहीं मिलेगा, बल्कि जो स्टार दिया है वही गुणा का काम करेगा। यहाँ पर हम स्टार लगा देंगे। उसके बाद फिर रो को सिलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 आ गया है, परेशान मत होइएगा। अब हम चलेंगे डाटा मेनू पर। डाटा मेनू में जाने के बाद यहाँ पर है व्हाट इफ़ एनालिसिस, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद डाटा टेबल पर जाएंगे। डाटा टेबल पर जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रो इनपुट सेल। यहाँ पे रो सेल को इनपुट करने के लिए कह रहा है, तो हम रो को यहाँ पर इनपुट कर देंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कॉलम इनपुट सेल। अब हम कॉलम को इनपुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये टेबल बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सेंटर में इसको हम कर देंगे। सेंटर में करने के बाद बॉर्डर लगा देते हैं। ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो भी ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।